इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको एग्जाम्पल की हेल्प से विस्तार से समझेंगे। जैसे कि हमको दिया है कि सॉल्व करना है एग्जाम्पल 2x + y = 11 और x - y = 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, किन स्टेप को कैसे लगाते हैं और किस प्रकार x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहली स्टेप तो है हमारी कि इसमें हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x + y = 11 ये दे रखी है और x - y = 1। तो इसको दे देते हैं नंबर 1 इक्वेशन और इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। तो पहली स्टेप क्या है कि हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ले ली ये सेकंड इक्वेशन। क्या है सेकंड इक्वेशन, x - y = 1। हम इस इक्वेशन में x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ x निकालना आसान है। हमने ये इक्वेशन क्यों ली, यहाँ से x की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि यहाँ पे है इस y को हम ले जाएंगे RHS में, तो y हो जाएगा 1 + y। तो ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 1 + y। अब हम x की जगह 1 + y रखेंगे, यही सब्स्टिट्यूशन है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हम x की जगह क्या रख देंगे, 1 + y। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो अब क्या है हमारी पहली इक्वेशन, 2x + y = 11। तो अब इसमें x की जगह हमने रख दिया 1 + y। तो क्या बन गई इक्वेशन, 2 ब्रैकेट 1 + y + y = 11। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या, अब उसे दूसरी इक्वेशन में रखकर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। जो x की वैल्यू आई थी उसको कहाँ रखी हमने, दूसरी इक्वेशन में रख दी थी वैल्यू इसकी। x की जगह क्या रख दिया हमने, 2 1 + y। इसकी वैल्यू रखी मतलब क्या किया हमने, इसको सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे प्रतिस्थापित किया। तो अब जो ये इक्वेशन है हमारी, ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट खोलकर टर्म्स को जोड़ते हैं। हाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया, 2 × 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 × 1 2 और 2 × y 2y + y = 11। सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2y + y हो गया 3y = 11। तो क्या आ गया, 3y = 11 - 2। तो 2 को ले गए, ये 2 को इधर ले गए तो माइनस हो गया, ये लिखते 2 को RHS में भेजते हैं तो माइनस हो जाता है। तो क्या आ गया, 3y = 11 - 2 3y = 9। अब यहाँ देखते हैं, उसे दूसरी इक्वेशन में रखकर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन में रखा हमने यहाँ पे x की वैल्यू को और सब्स्टिट्यूट करके हमने क्या किया, इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने पर क्या होता है, अब नया समीकरण केवल एक वेरिएबल में होगा, उसे सॉल्व कर लेंगे। एक वेरिएबल में आया नया समीकरण, कौन से वेरिएबल में, y वेरिएबल में आ गया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो किसकी y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई इक्वेशन, 3y = 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू। अब 3y = 9, तो 3y = 9, तो दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। 3y/3 = 9/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और 9 / 3 कितना आ गया, 3। तो इधर बचा y और इधर बचा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करेंगे हम, फिर यहाँ आते हैं, है ना। क्या था, नया समीकरण के एक वेरिएबल में होगा, उसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लिया, y केवल एक वेरिएबल में आया था, उसे सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू आ गई 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो वैल्यू मिली है, कौन सी मिली वैल्यू, y = 3। जो वैल्यू मिली है उसे फिर पहले वाले एक्सप्रेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये जो y = 3 आया, इसको इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में रख देते हैं हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी आई हुई थी x = 1 + y, इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो किसकी रखी हमने, y की वैल्यू, y की जगह रखा 3। तो क्या आ गई इक्वेशन, x = 1 + y, मतलब x = 1 + 3, y की जगह रख दिया 3। तो x = कितना हो गया, 3 + 1 4। तो क्या आ गया आंसर, y = 3 और x = 4। तो क्या स्टेप देखिए हमने इसमें कहाँ कंक्लूजन पे कहाँ पहुँचे हम, कि पहले क्या करेंगे हम इसमें एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकालेंगे। इसमें से निकाल ली हमने, किसकी निकाली, x की वैल्यू निकाली, x की निकाली। फिर क्या किया हमने, उसे दूसरी इक्वेशन में रखकर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू को इस दूसरी इक्वेशन में रखा,
सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, कौन से वेरिएबल की, y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 3। फिर क्या किया, जो वैल्यू मिली है उसे फिर पहले वाले एक्सप्रेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जो ये यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी, y इक्वल टू 3, इसको इस इक्वेशन में रख दी तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 की, ये x की आ गई 4, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। इस कंक्लूजन पे पहुँचे और इस प्रकार हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली।